नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता हाल के दिनों में बहुत ही कमज़ोर हुई है। उस पर एक गुप्त खबर आ गई है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र मिश्रा हैं और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा है। उन्होंने एक मीटिंग के लिए कॉल कर लिया सुशील चंद्र मिश्रा को। नाम दिया गया कि चुनाव में कुछ सुधार चाहती है सरकार, इसलिए आपको उस मीटिंग में आना है। इसको लेकर 5 चुनाव आयुक्त, जो फॉर्मर 5 चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने साफ कहा है कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार के साथ बैठक करना ठीक नहीं है। अगर कोई सुधार की ही बात थी, कोई गलती, कोई कुछ नया इस्तेमाल करना था तो सरकार चिट्ठी लिख सकती है या चुनाव आयोग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है, वो जाके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को आप नहीं बुला सकते हैं। तो सरकार की क्या मंशा है बुलाने की, ये साफ नहीं हुआ। यहाँ तक उदाहरण दिया गया है कि क्या अगर आप कोई कानून में सुधार चाहते हैं तो क्या आप CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुला लेंगे? तो जो तमाम जो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरी खबर पढ़िए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक को पूर्व CEC ने भी गलत बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर कम से कम 5 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बैठक और आदेश से चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 अन्य सहयोगियों को PMO की तरफ से बैठक के लिए बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया था कि CEC सुशील चंद्र इस तरफ बुलाए जाने से खुश नहीं थे। इसके बाद 16 नवंबर को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसके बाद सुशील चंद्र और 2 अन्य सहयोगी भी पीके मिश्रा के साथ अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए। मतलब मीटिंग हो चुकी है। अभी जो चुनाव आयुक्त हैं वो ऑलरेडी पहले से ही योगी के काफ़ी करीबी रहे हैं जब ये ब्यूरोक्रेसी में थे तो। और चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय की तरफ से पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि चुनावी सुधारों के लिए कुछ आवश्यक चर्चा करनी है, इसलिए बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शामिल होना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पत्र की भाषा पर भी ऐतराज जताया था और कहा था कि यह किसी सम्मन की तरह लगती है। सरकार की तरफ से इस तरह के पत्र और CEC के साथ बैठक को गलत बताते हुए पूर्व CSE YS कुरैशी ने कहा कि यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अगर न्यायिक सुधार को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो प्रधानमंत्री सीधे CJI को ही बैठक में बुला लेंगे। प्रधानमंत्री भी इस तरह से CSE को बैठक में नहीं बुला सकते, यह उन अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। सोचिए, 5 पूर्व CSE ने कहा है। चुनाव आयोग पहले ही EVM को लेकर, चुनाव आयोग के जिस तरह से फैसले होते हैं कई बार देखा गया है। आज तो एक दिन पहले OP राजभर जो यूपी के नेता, उन्होंने तो विधानसभा में कह दिया कि BJP को पता होता है कि कब अधिसूचना जारी होगी, कब नोटिफिकेशन होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये सब कुछ चुनाव आयोग को पता होता है, BJP को पता होता है। तो पहले ही चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। उसके बाद एक नया झमेला शुरू हो गया है। तो क्या BJP उन तमाम संस्थाओं पर नकेल कस चुकी है, उन तमाम संस्थाओं की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया गया है। और अब जिस तरह से लोग साफ आज जिस तरह से यूपी में इनकम टैक्स के रेट पड़े हैं, लोग कहते हैं कि BJP इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि CBI का तोते की तरह इस्तेमाल होता था कांग्रेस के दौर में। क्या BJP, चाहे वो CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, इसका दुरुपयोग कर रही है? अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को भी जिस तरह से बुलाया गया, उसको लेकर खबरें छप रही है। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इसका विरोध किया है, कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, आपको पता ही है कि आज किस तरह से एक BJP के सांसद है, भाजपा के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने रांची के कार्यक्रम के दौरान बीच मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया।
सिंह संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद भी ब्रजभूषण शरण सिंह नाम है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को एक विवाद में फंस गए और रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहलवान के बीच स्टेज पर ही थप्पड़ जड़ दिया। ये वाकया है अंडर 15 नेशनल रेसिडेंस चैप का गणपत राय इंडोर स्टेडियम में हो रहा था। तो सोचिए कि ये किस तरह की स्थिति है और क्यों मारा गया है। कहा जा रहा है कि उम्र वेरिफिकेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन क्या आप किसी को सरेआम इस तरह से मारेंगे, थप्पड़ चलाएंगे, तो ये कहाँ तक, तो क्या ये गुंडों की पार्टी है। वहीं बीजेपी के एक विधायक हैं, ये देखिए, बीजेपी के फर्जीवाड़े में सजायाफ्ता खब्बू तिवारी की गई विधायकी। मार्कशीट के फर्जीवाड़े में सजायाफ्ता, बीजेपी के टिकट पर अयोध्या से जीते थे चुनाव। खब्बू तिवारी के अलावा झारखंड के पूर्व अध्यक्ष एवं सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी के खिलाफ भी फर्जी मार्कशीट के आधार पर दाखिला लेने का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन सज़ा सिर्फ खब्बू तिवारी को हुई है और उनको उनकी विधायकी भी जाने वाली है। तो सोचिए कि इसी तरह के आरोप पहले जो अभी कपड़ा मंत्री हैं उन पर लग चुका है, स्मृति ईरानी पर, रोहित वेमुला केस में भी वो आरोपी थी। प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट को लेकर भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इन सब पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मीडिया बोल नहीं सकती है। अगर यही कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता होता तो उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती, लेकिन चूंकि पूरा मामला बीजेपी से है तो कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन सबसे भयानक है, क्या इस देश में चुनाव सिर्फ एक बहाना रह गया है और क्या चुनाव आयोग को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सबसे चिंताजनक बात है। तो ये आज की बड़ी खबर थी और 5 राज्यों से चुनाव से पहले जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही है उससे तो साफ है कि चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता जो है वो खतरे में। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। और यही नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा जीबी पंथ में किस तरह से OBC को नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया गया था। PhD दाखिले में भी OBC को नॉट फाउंड सुटेबल का मामला सामने आया है। ये मामला है हिमाचल प्रदेश के PhD एडमिशन में OBC के 2 में से 1 सीट पर नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया है, जबकि इस सीट के लिए 7 लोग इंटरव्यू दिए थे। कहाँ कहाँ से बच्चे हम हर मोड़ पर कातिल हथियार लिए खड़े हैं। तो जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा इस तरह के हालात हैं। और आज मानव समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवाद और तमाम कृतियों से लगकर देश को विज्ञानवादी सोच का प्रसार करने वाले घासी महाराज जी को पूरा देश याद कर रहा है, पूरी दुनिया याद कर रही है। उनकी जयंती पर पूरा बहुजन समाज उन्हें बधाई दे रहा है। और सोचिए आज कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती, माफ़ कीजिएगा, भिखारी ठाकुर की जयंती है। समाज का दर्द अपने गले के माध्यम से जन जन के मनोमस्तिष्क का हिस्सा बना देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार राय बहादुर, भोजपुरी के शेक्सपियर, कवि, गीतकार, नाटककार, अभिनेता, गायक, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार श्री भिखारी ठाकुर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन तेजस्वी यादव ने दिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। विनोद बिहारी महतो अमर रहे। हेमंत सोरेन, जिन्होंने बहुजनों के लिए बहुत काम किया। और OBC समाज के लोग कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में जाते हैं। OBC समाज के लोग हिंदू मुस्लिम दंगों में हिंदू बन जाते हैं, लेकिन आज OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तब सब दुम दुबक के बैठे हैं। तो ये स्थिति है। और RSS की बिन पर नाच रही कोर्ट, ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, RSS की बिन पर नाच रही कोर्ट और भगवा सरकार की जुगलबंदी ने MP पंचायत चुनाव में चुनावी हिंदुओं OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। सवर्ण आरक्षण के लिए कानून बनाने वाले OBC PM, OBC CM खामोश। सुन लो CM शिवराज सिंह चौहान, इस हकमारी के खिलाफ याचना नहीं अवरन होगा। MP के साथ ही तैयारी करें। तो OBC का आरक्षण लगातार खत्म हो रहा है और आपको तय करना है, सोचिए कि आपको क्या मिलने वाला है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी की लगातार हकमारी हो रही है। सोचिए कि देश की सबसे बड़ी बैंक 14 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कहीं कोई खबर नहीं है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि संसदीय समिति ने कहा है कि SBI बोर्ड में एक भी SC ST निदेशक नहीं होने पर नाराजगी जताई है। तो इस देश में 90% आबादी जो है वो द्वयम दर्जे का नागरिक है। और हमारे जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं, दिलीप मंडल हैं, चाहे
तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, लक्ष्मण यादव हैं, चाहे वो तमाम द न्यूज़ वीक है, दलित दस्तक है, ये तमाम लोग, मुकनायक है, ये तमाम लोग जो इस आवाज़ को बुलंद करते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं, उनकी जान को भी खतरा है, उनको इनकम टैक्स से भी डराया जा रहा है। तो इस देश में आप कब तक 2म दर्जे के नागरिक रहेंगे? इससे निकलने का एकमात्र रास्ता है। आप लोगों ने मेरे ऊपर जो हमला करने की कोशिश हुई उसके खिलाफ ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस सख्ते में है। अगर हम डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के संवैधानिक तरीके से खड़ा होना सीख ले, सोशल मीडिया ट्विटर पर एक दूसरे का साथ दें, करोड़ों की संख्या में वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, तो ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग खुद ब खुद एक दिन सुधर जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।